देखो जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इससे, है ना, और इस क्वेश्चन से नाइट्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, एक क्वेश्चन से सारी चीजें रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। पहले देखो क्वेश्चन में आपको पूछा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड्स में आपको नाइट्रेशन करवाना है, तो आपको कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है सर। अब नाइट्रेशन होता कैसे है वो देखो, नाइट्रेशन में देखो पहली चीज, एक चीज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कैसी रिएक्शन है, नाइट्रेशन में देखो H2SO4 हो गया प्लस HNO3, ठीक है, इससे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के। कैसे सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर ये देखो CH3Cl ये ग्रुप, NH2OCH3 ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, अब जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो NO2 प्लस है ये इलेक्ट्रॉन के पास जल्दी जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस M प्लस H और प्लस I वाले, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं माइनस M माइनस H और माइनस I। सीधी सी बात बोलूं तो प्लस वाले ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, माइनस वाले ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं, और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके। फिर देखो NH2, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, NH2 प्लस हम शो कर रहा है, पर यहां पे क्या होगा, मेरी बात सुनो, यहां पे अपन ने एसिड लिया है, देखो H2SO4 HNO3, तो यहां पे होगा क्या, जो NH2 है ये क्या करेगा, ये NH2 इस एसिड से H प्लस लेगा और यहां पे NH3 प्लस फॉर्म कर लेगा। अब ये NH3 प्लस फॉर्म हो गया, माइनस I हो गया, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ये कम हो जाएगी, ठीक है, ये कारण है NH2 का। तो ये चीज आपको याद रह जाएगी, क्या रख लोगे यार, ठीक है, क्योंकि NH2 प्लस एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा भाई, ये H प्लस यहां से लिया, बेस है ही, NH3 प्लस बन गया, माइनस I शो कर देगा ये, क्लियर बात, ओके। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, यानी एक ही सबसे कम हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे कम एक ही। देखो ये तो बात हो गई। अब Cl है, Cl है, यहाँ पे माइनस I शो करेगा। देखो हेलोजन कोई भी हो, रिएक्टिविटी बतानी हो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट से चलोगे, अगर प्रोडक्ट बनाना हो तो प्लस M से चलोगे, ठीक है, हेलोजन में याद रखोगे। तो Cl यहाँ पे माइनस I शो करेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लस M क्यों शो नहीं किया, भाई आपको प्रोडक्ट बनाना होगा ना, तब आप प्लस M से बनाओगे, पर रिएक्टिविटी देखोगे तो आप इंडक्टिव इफेक्ट से चलोगे, ओके। CH3 प्लस H शो कर देगा, OCH3 प्लस M, तो प्लस M डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा हो जाएगी प्लस M की, प्लस वाले बढ़ाएंगे, यानी प्लस M की ज्यादा, फिर प्लस H की उससे कम, फिर माइनस I, और ये NH2 की तो रेट ऑफ रिएक्शन और भी कम हो गई ना, किसके कारण, ये यहां से H प्लस लेगा और NH3 प्लस। अब रेट ऑफ रिएक्शन की तो क्वेश्चन हो गई। दूसरी चीज, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, देखो प्लस M है तो वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। प्लस M क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो इस ऑर्थो पे NO2 लगेगा या पैरा पे NO2 लगेगा, ठीक है। प्लस M क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। माइनस M ग्रुप है, माइनस जो M है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पे देखो ये मेटा ग्रुप है, मेटा पे NO2 लगेगा, ठीक है। यहां पे ऑर्थो पे भी लग सकता है, पैरा पे भी लग सकता है, ठीक है। मेजर पैरा की बात कर लेंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वो चीज होगी तो ऑर्थो, या अगर पैरा पोजीशन बुक है पहले से तो ऑर्थो, ठीक है, ये बात होगी। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, तब प्लस NO2। इसके बाद क्लियर, तो इससे ये कांसेप्ट क्लियर हो गया नाइट्रेशन का। तो ऐसे क्वेश्चन और आपको सीपी शर्मा क्लासेस YouTube पे मिलेंगे, तो ज्वाइन कर लो उसे। थैंक यू।